शुरू करो आप। अपना ये विषय जो चल रहा था, चर्चा चैतन्य की, पेज नंबर 127। तो इसमें ये कहा था, एक जो सेकंड लास्ट पैराग्राफ था वो मैं पढ़ देता हूँ कि बहिरंग पदार्थों की उपयोग रूप अवस्था में अंतरंग पदार्थों का उपयोग नहीं पाया जाता है। फिर से, क्या कि बहिरंग पदार्थों की उपयोग उपयोग रूप अवस्था में अंतरंग पदार्थों का उपयोग नहीं पाया जाता है। उत्तर है कि नहीं पाया जाता है, क्योंकि जब उपयोग बाह्य पदार्थों में होता है तब उपयोग रूप अवस्था में अंतरंग पदार्थ माने शुद्धात्मा का उपयोग नहीं पाया जाता है। यानी हाँ, उसका समझ में आ गई बात। संवेदन नहीं पाया जाता है। आ गई समझ में बात, ये तो इजी हाँ, है ये ना कल हमने समझा भाई। था, मतलब कि जब उपयोग बाहर है तो उसी समय, क्योंकि छद्मस्त है ना, तो एक समय में एक ही वस्तु उपयोग में आएगी, एक ही वस्तु में उपयोग लगेगा। या तो शुद्धोपयोग हो जाए या बाहर घूम लो, है ना। हाँ वही चीज है। हाँ हाँ। प्रवृत्ति एक समय में एक ही होगी, ये प्रश्न पूछा है कि बिल्कुल होगी, एक में ही होगी। स्व या पर, ऐसे दो विभाग होंगे, बट होगी एक समय में एक ही है, वो स्व हो जाए या पर हो जाए। बहिर्मुख प्रवृत्ति के समय उसको हम ज्ञानी नाम किस अपेक्षा से देंगे। अब तो आपने कहा कि देंगे। ज्ञानी की भी प्रवृत्ति बाहर होती है, तो भैया वो कहां से ज्ञानी रहा जब वो बहिर्मुख प्रवृत्ति कर रहा है। तो क्या तो कहते हैं। वो तो उसको शुद्ध परिणति की अपेक्षा से देंगे, शुद्धोपयोग की अपेक्षा से नहीं देंगे, है ना। शुद्धोपयोग का काल में तो आत्मा में उपयोग रहेगा, लेकिन शुद्ध परिणति के काल में भी उसको ज्ञानी क्यों कहा कि आपने कहा उपयोग तो उसका बाहर आ गया। तो वो भले ही उपयोग बाहर हो गया है, परंतु अंतरंग में जो वीतराग भाव प्रकट हुआ है कषाय के अभाव रूप से, एक कषाय चौकड़ी का जो अभाव हुआ, अथवा दो कषाय चौकड़ी का जो अभाव हुआ है, अथवा तीन कषाय चौकड़ी का जो अभाव हुआ है भूमि का अनुसार, तो जितनी जितनी कषाय का वहां अभाव है, उस कषाय अभाव के कारण उतना उतना ज्ञान में वीतराग भाव प्रकट हुआ है। और वहां जो ज्ञान में वीतराग भाव प्रकट हुआ है और जो स्वपर भेद विज्ञान प्रकट हुआ है, उस भेद विज्ञान के बल पे वह ज्ञानी ही है, ऐसा वहां उसको नाम प्रयुक्त है। मात्र शुद्धोपयोग के काल में यदि ज्ञानी मानेंगे मात्र, तो आहार करते समय मुनिराजु को क्या कहोगे आप? हाँ, मतलब उपदेश कभी करते ज्ञानी समय कभी मुनिराजु को क्या, हाँ, कभी है अज्ञानी, ना। ऐसा माना जाए। विहार करते समय, आहार करते समय, शास्त्र आदि का लेखन करते समय मुनिराजु को क्या कहोगे, अज्ञानी कहोगे क्या? अथवा जब समोशरण में, तीर्थंकरों के समोशरण में गणधर आदि जब उपदेश को सुन रहे होते हैं, तो आप उनको क्या बोलोगे, ज्ञानी कहोगे या ज्ञानी कहोगे, है ना। तो वहां ज्ञानी अज्ञानी कहने का तात्पर्य मात्र शुद्धोपयोग के काल में जीव ज्ञानी है ऐसा नहीं है। उपयोगी की अपेक्षा से तो उपयोगी एक बार में एक ही को विषय बनाएगा, या तो आत्मा को विषय बनाएगा या तो पर को विषय बनाएगा। वहां पे ज्ञान उपयोग और दर्शनोपयोग, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग में ऐसी अवस्था होती है कि वो या तो स्व को विषय बनाता है या पर को विषय बनाता है, परंतु जो श्रद्धान होता है, यदि वो पर का है तो अज्ञानी ही है। और यदि वे स्वयं में है, स्वयं में अहमपना श्रद्धान ने किया है और उपयोग भले ही बाहर में है, तो भी जीव ज्ञानी ही है। तो जिस समय उपयोग बाहर हो और सम्यक दर्शन सहित हो, तो जितने जितनी कषाय का अभाव होता है, उतनी उतनी शुद्ध प्रणति वाले जीव को ज्ञानी कहा जाता है। ऐसा है। हाँ, पढ़ो, आप पढ़ो। उसे ज्ञान दशा हो चुकी है, क्योंकि अब स्व और पर का विभाग हो चुका है। तो जिसके ज्ञान में स्व और पर का विभाग निश्चित होकर स्वानुभूति हो चुकी है, तो उस स्वानुभूति में उसने जाना कि यही मैं हूं, अन्य मैं नहीं हूं। इस तरह स्वयं पर का विभाग निश्चित हो गया ना, तो वो ज्ञानी है, और वो विभाग सदा रहता है, हमेशा रहता है। हम फिर एक एग्जाम्पल दिया कि हम बाजार में चलते हैं, तो क्या हर एक मकान को पहले यूं कहते हैं कि ये दूसरे का है, कि ये दूसरे का है, या मैं इसको दूसरे का ही जानता हूं, या मैं इसको दूसरे का ही जानता हूं। हर मकान को तो ऐसा नहीं कहते ना। ऐसे तो पागलपन की भाषा है, और हम ऐसा पागलपन बाजार में तो करते नहीं। बस देखते हैं, और अंदर में अपने आप से निर्णय है कि हाँ ये मेरा नहीं है, लेकिन वो ऐसा नहीं कि उसका विकल्प आ रहा है बार बार, दूसरे देखो, का है जिसमें तो वो। जे एक मकान में अहमपना होने से आपो आप ही उसके अलग सभी मकानों में अहमपना टूट गया, अपने आप ही टूट गया,
है ना। जैसे बाजार में आप कोई सामान खरीदने गए, साड़ी खरीदने गए अथवा सूट खरीदने गए, तो जब तक पसंद नहीं आया तब तक तो पूरी दुकान देखी, और एक पसंद हुआ, तो जैसे ही पसंद किया ये, तो बाकी सबका क्या हुआ, बाकी सब अपने आप ही हे हो गए, ऑटोमेटिकली हे हो गए। ये नहीं कहना पड़ेगा ये नहीं लिया, ये नहीं लिया, ये नहीं लिया, जितना देखा था उसमें ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये है, बस इतना कहना होता है। तो जहां पे हूं का भाव आता है, अहम पना आता है शुद्धात्म तत्व में, तो पर पदार्थ ऑटोमेटिकली मेरा नहीं है, ऐसा वहां पे श्रद्धान आपो आप ही हो जाता है। ऐसा ही नियम है, वस्तु स्वरूप ऐसा ही है। बरोबर। तो बस देखते हैं, तो दूसरे का है वो तो भीतर पड़ा है, क्योंकि जो अपना बंगला है ना, उसके प्रति अपनापन पड़ा है, और दूसरे के प्रति परायापन है, परत्वपना है। उसमें हम्म। कहने की या विचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वो परत्व लिए ही होता है। ज्ञान की सामर्थ्य ऐसी है ना कि उसमें स्वयत्व और परत्व आ ही गया, इसलिए वो परत्व लिए ही प्रवर्तित होता है। उसमें हम्म। विचार की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। नहीं रहती है। फिर क्वेश्चन का आया कि लब्ध सामर्थ्य की अपेक्षा, लब्ध माने सामर्थ्य, जो पिछली पहले पढ़ा था हमने, कहा कि अब आया है, हेडलाइन है कि ज्ञेयाकार भी ज्ञानाकार ही है। तो प्रश्न किया है कि ज्ञान जिस समय ज्ञेयाकार है, ज्ञान जिस समय ज्ञेयाकार है, उस समय ज्ञानाकार भी है ना। तो बाबूजी कह रहे हैं कि हाँ, वो ज्ञानाकार ही है। ज्ञानाकार माने क्या, कि वो तो ज्ञेयाकार जिसे कहते हैं, एक्चुअल में वो ज्ञेय का आकार नहीं है, वो ज्ञान का ही आकार है। ज्ञान का ही देखो यहाँ आकार पे, माने वो ज्ञान का इसको ही अगर है। कोई, ये ज्ञानाकार और ज्ञाकार अगर कोई ना समझ पाता हो ना, ठीक है, वैसे तो सरल है समझने में, पर इसको बहुत सीधी सी ट्रिक से समझ सकते हो आप। जब उपयोग ज्ञेय में है उसको ज्ञाकार कहते हैं, ठीक, पहला नंबर। जब उपयोग ज्ञेय में है उसको ज्ञाकार कहते हैं, और जब उपयोग आत्मा में है तो उसको ज्ञानाकार कहते हैं। अब दूसरा, इसमें दूसरा सिद्धांत भी लगता है। यदि श्रद्धान ज्ञेय में है, ज्ञेय में अहम पना है, पर में अहम पना है, तो ज्ञान को ज्ञाकार कहते हैं। और जब उपयोग, जब श्रद्धान स्वयं में आ जाता है, अहमपना अपने में आ जाता है, अपने आत्म तत्व में आ जाता है, अपने चैतन्य भाव में अहमपना स्थापित हो गया श्रद्धान का, तो उस समय जो ज्ञान बरत रहा है, चाहे ज्ञान में बरत रहा है उपयोग, चाहे स्वयं में बरत रहा है, चाहे पर में बरत रहा है, दोनों ही स्थितियों में उस ज्ञान को ज्ञानाकार ही कहते हैं। बस अगर आपको ये बात समझ में आती है तो ये बात ध्यान रखना। बाकी ज्ञानाकार अगर नहीं समझ में आता है तो ज्यादा उलझने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी ज्ञानाकार का अर्थ ये होता है कि ज्ञान सिवाय ज्ञान के अन्य किसी को जानता नहीं, और उसके बहुत सारे उदाहरण देके ज्ञानाकार और ज्ञाकार की बात को समझाया जाता है। बाय चांस इनिशियल स्टेज पे किसी को ये बात समझ में नहीं आ रही है, तो वो इतना समझ ले कि जिस समय श्रद्धान पर का है, उस समय बरतने वाले ज्ञान को ज्ञाकार कहते हैं, ज्ञेय लुब्ध भी कहते हैं, ज्ञासक्त भी कहते हैं। वहां पे ज्ञान, ज्ञाकार का अर्थ मात्र ज्ञाकार नहीं है, ज्ञाकार कहना, ज्ञेय लुब्ध कहना और ज्ञासक्त कहना, ये तीनों एकार्थवाची होते हैं। और जब श्रद्धा स्वयं में आ जाती है, आत्मा का निर्णय हो जाता है, आत्मा अनुभव हो जाता है, सम्यक दर्शन हो जाता है, उस आत्मानुभूति के साथ वर्तने वाला जो ज्ञान है, अर्थात शुद्ध परिणति के साथ वर्तने वाला जो ज्ञान है, उस ज्ञान को, चाहे वो ज्ञान स्वयं को जान रहा है या वो ज्ञान उस समय स्वयं को नहीं भी जान रहा है, पर को जान रहा है ना, दोनों ही स्थितियों में उस ज्ञान को मात्र ज्ञानाकार ही नाम प्रयुक्त है, प्राप्त है। क्यों? क्योंकि उस समय ज्ञान ज्ञेय नहीं है, ज्ञासक्त नहीं है। समझ में बात? ज्ञान कहाँ है? उसकी आसक्ति अथवा उसकी लुब्धता या उसका अहमपना, स्वभाव में होने के कारण, स्वभाव के में स्थिर होने के कारण वर्तने वाला वो जो ज्ञान है, उसको मात्र ज्ञानाकार ही नाम प्राप्त है। समझ में बात? वहां पे आकार का मतलब डिजाइन नहीं है, वहां पे आकार का मतलब सिर्फ इतना ही है कि ज्ञान ने इसमें अहमपना स्थापित किया है, इतना। जैसे अहंकार, अहंकार माने अहमपना, अहंकार है ना, ऐसे ज्ञानाकार। तो अहंकार में क्या आकार है? मानी को अहंकारी कहते नहीं कहते, बड़ा अहंकार है भाई इसके अंदर। तो किस चीज का आकार है? अगर धन का अहंकार है तो उसके ज्ञान में धन का आकार है। यदि रूप में अहंकार है तो रूप का आकार है।
बल में अहंकार है तो बल का आकार है। ऐसे ही ज्ञान में अहमपना है तो ज्ञानाकार है, और ज्ञेयों में अहमपना है तो ज्ञेयाकार है। पकड़ वही बात, बस इतनी सिंपल सी बात है, ये बात ध्यान में रखना। चलो भाई आगे। बिल्कुल। तो उसमें कह रहे हैं कि वो ज्ञान ही है, उसमें ज्ञेय का अंश बिल्कुल भी नहीं है, रंच मात्र भी नहीं है। जिसे ज्ञेय का आकार कहते हैं, यदि उसमें थोड़ी सी भी विशेषता लगे, थोड़ी सी भी विशेषता उसे लगती है, तो उसे मिथ्या दृष्टि कहते हैं, यानी अज्ञानी कहते हैं। माने जिसको ज्ञेय लुब्धता है उसको अज्ञानी कहते हैं। विशेषता माने कुछ विशेष लग रहा है, मतलब उसकी ओर उपयोग आसक्त हो रहा है, अर्थात वहां पे उपयोग जाके टिक रहा है सुख बुद्धि से। ठीक है ना, उसे लुब्धता भी कहते हैं, ज्ञेय लुब्धता। तो वहां विशेषता, उसको विशेषता क्या, उस ज्ञेय लुब्धता को या ज्ञेय आसक्ति को, उसको विशेषता कहा यहाँ पे। और उस विशेष वह जो ज्ञेय लुब्धता होती है या ज्ञेय आसक्ति होती है वो अज्ञानी को होती है, यानी मिथ्या दृष्टि को होती है। तो ज्ञानी को ज्ञेय लुब्धता या ज्ञेय आसक्ति होती है नहीं होती है? रामचंद्र जी सीता के लिए लड़ाई कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, तो सीता में आसक्ति है या नहीं है उनकी? है ना। आसक्ति दिख रही है। हाँ। अब जिस चारित्र मोहिनी की जो आसक्ति है उसको ज्ञान आसक्ति नहीं कहते, उसको ज्ञेय आसक्ति नहीं कहते। चारित्र मोहिनी के कर्म के उदय के कारण जो वर्तने वाली आसक्ति है, यानी राग द्वेष का जो भाव है, उसको नहीं आसक्ति कहते, मिथ्यात्व को कहते हैं आसक्ति। एकत्व को आसक्ति कहते हैं, क्योंकि वहां पे लेकिन दिख एकत्व रही होता है। है ना, दिख रही नहीं है है लेकिन तो, है। तू नहीं दिख रही, दिख भी रही है और है भी है। भाई वो जो जो राग द्वेष की आसक्ति परिणति, चारित्र हाँ, मोहिनी है। हाँ वो है ना, चारित्र मोहिनी है इसलिए दिख रहा है। चारित्र मोहिनी तो है, लेकिन एकत्व नहीं है, ये अंतर है। बात समझ में, बात एकत्व नहीं है। जैसे किसी जवान व्यक्ति की टांग टूट जाए तो छड़ी से चलता है या नहीं चलता है? जवान व्यक्ति हो, टांग टूट जाए, छड़ी से चलता है, छड़ी का सहारा रखता है अपने साथ। और जब टांग बिल्कुल स्वस्थ हो जाए तब तो छड़ी अपने पास नहीं रखता है। तो जितने समय टूटी टांग के साथ चल रहा था, क्या उस समय वो नौजवान नहीं था? नौजवान तो था, लेकिन नौजवान हूं इसका एकत्व टूटे बिना छड़ी का सहारा लेकर चल रहा था। कुछ बात है नहीं, ये तो नहीं टूटा था ना कि मैं नौजवान में बूढ़ा हो गया, बुजुर्ग। एक बुजुर्ग व्यक्ति स्वस्थ टांगों के साथ भी छड़ी लेकर चलता है। स्वस्थ टांगे मतलब टूटी ना हो टांग, परंतु वो टांगों की कमजोरी है। लेकिन जो जवान है, स्वस्थ है, और किसी कारणवश किसी एक्सीडेंट से एक टांग टूट भी गई, तो छड़ी का सहारा लेकर चलता है, परंतु उसको क्या है, उसको ये बात पक्का है कि बस कुछ दिनों में टांग ठीक हो जाएगी और अपन छड़ी छोड़ देंगे, बात खत्म हो गई। तो बात क्या है कि वो सम्यक दृष्टि जीव जिस छड़ी के साथ चल रहा है, अर्थात जो चारित्र मोहिनी की स्थिति उसके साथ प्रकट है, वो है, एक्चुअल में है। लेकिन अहमपना उसका बुढ़ापे में नहीं है, अहमपना उसका जवानी में है। ऐसे ही उसका अहमपना परम पदार्थ में नहीं है, अहमपना एकत्वपना उसका आत्मा में है। आत्मा में एकत्व बुद्धि है उसकी। ध्यान से समझना इस बात को। उस एकत्व बुद्धि को ज्ञासक्ति कहते हैं, वास्तव में आसक्ति वो है। यदि स्व और पर का भेद विज्ञान नहीं है, स्व और पर के बीच का भेद विज्ञान प्रकट नहीं हुआ है, मिथ्यात्व नहीं गया है, तो जीव आसक्त ही है, भले ही वह द्रव्यलिंगी ही क्यों ना हो। भले ही उसको इतनी मंद कषाय वर्तती हो कि वो विराग आदि धारण करके 28 मूल गुण आदि का निरतिचार पालन करता हो, तो भी आ सकता है। समझना ध्यान से। और जहां पे भेद विज्ञान प्रकट होने पर अहमपना एकत्वपना ज्ञान के साथ हुआ और पर से एकत्वपना टूट गया, तो वहां आसक्ति टूट गई। अब जो दिख रही है, अब जो दिख रही है उसको हम आसक्ति नहीं कहते। राग द्वेष तो है, चारित्र मोहिनी तो है, सीता के प्रति प्रेम तो है, परंतु उसे आसक्ति कहते नहीं है, उसे कहते नहीं है। है वो, राग भाव है और राग परिणति भी है, परंतु आसक्ति नहीं है। आसक्ति किसको कहना? आसक्ति सिवाय मिथ्यात्व के और किसी को नहीं कहते, अर्थात जिसके प्रति आपका एकत्वपना है, बस उसी को आसक्ति भाव यहाँ पे कहा गया, और आगम में ही ऐसा ही है। बात समझ में ही नहीं समझ में? आसक्ति मत मिथ्यात्व को कहते हैं। मिथ्यात्व नहीं है तो आसक्ति भी नहीं, पर हमें तो दिख रही है कि जो तुम्हें दिख रही है उसे आसक्ति नहीं कहते। आसक्ति सो उसे कहते हैं जिसको तुमने आज तक पहचाना नहीं। मुनि व्रत धार अनंत बार गिरे व उपजायो, लेकिन आसक्ति नहीं पहचानी तुमने किसे कहते हैं, और तुमने ये माना मेरी तो आसक्ति छूट गई, कोई आसक्ति नहीं। तुम्हारी आंखों के समक्ष तुम्हारे महल में आग लग गई,
और तुम्हारी आंख से आंसू नहीं निकला। ऐसी वीतराग परिणति थी तुम्हारी। तो वीतरागी थी या नहीं थे? बोलो। आंखों के सामने महल जल गया और आंसू नहीं आया, तो वीतरागी नहीं थे हम? कि तुम्हारे तो जरा से उंगली भी में भी खरोच आ जाए तो तुम आंसू की धारा निकाल दो। वहां सीता का हरण हो गया और रामचंद्र जी बिलख रहे हैं, उन्हें तो तुम कह रहे हो अनासक्त। और यहाँ हमारे पूरे महल में आग लग गई और हम रो नहीं रहे, हमें कह रहे हो तुम आसक्त। कि तुम्हें भी आसक्ति समझ में नहीं आई। एकत्व को, मिथ्यात्व को आसक्ति कहती है। समझ में ही बात नहीं? समझ में है ना? तो वहां उसको अनासक्ति है, अर्थात एकत्वपना नहीं है। और वहां उसको आसक्ति है, मतलब उसको पर में एकत्वपना है, मिथ्यात्व है ऐसा। ठीक है, चलो आगे। तो फिर स्वयं पर आकार नहीं रहते? क्वेश्चन मार्क। ज्ञान स्वयं का आकार ऐसा ही रहा ना, कि देखो, अनुभूति के समय एक स्वयं का आकार, और वो जो आनंद आया। तो ये बाबूजी ने कहा था। अब प्रश्न किया, क्या जो सामान्य लक्षण उपयोग ज्ञान है ना, वो कैसे आया? कि बस ये जो प्रति समय ज्ञान चलता है, वो भी प्रतिभास रूप है, जानन भाव रूप है। हाँ, प्रतिभास माने जानन भाव रूप। प्रतिभास के दो अर्थ होते हैं। अनुभव को भी प्रतिभास कहते हैं, और सहज जानन भाव को भी प्रतिभास करते हैं, अर्थात जो ज्ञान का गे बने उसको प्रतिभास कहते हैं। समझिए बात। जो ज्ञान का गे बने। देखो, अभी तुम्हें तुम्हारा प्रतिभास है या नहीं है? बोलो। ज्ञान का तो हमारा नहीं है, हमारा हो ही नहीं रहा हम। मतलब इसको मतलब प्रतिभास कहते हैं कि मैं हूं। अब चाहे वो मिथ्या दृष्टि चाहे वो सम्यक दृष्टि, हम यहाँ मिथ्या सम्यक की बात ही नहीं है, अस्तित्व यहाँ तो ये जो, अस्तित्व की बात है। हाँ, ये जो अस्तित्व का भान हो रहा है ना, इसको प्रतिभास कहते हैं। अब वो अस्तित्व स्वयं में होगा तो स्वयं की अनुभूति से प्रतिभास हो जाएगा। समझे नहीं समझे? और वो पराशक्ति है तो भी प्रतिभास तो है ही। तो वहां जानने को प्रतिभास कहते हैं, अनुभूति को प्रतिभास कहते हैं, अस्तित्व के भान को प्रतिभास कहते हैं। ठीक है ना? तो वहां प्रतिभास का अर्थ ये है। तो वहां प्रतिभास है, अर्थात जहां पे अहमपना धारण किया है उसके होने का प्रतिभास तो उसको निरंतर ही रहता है। ठीक। और चैतन्य का भास ही प्रतिभास है। वो एक इंद्रिय पर्याय वाला जीव है ना, उसको अपना प्रतिभास है या नहीं है? है ना? हाँ। रक्षा कर रहा है ना अपनी, मरना नहीं चाहता ना, दुखी हो रहा है ना, मैं हूं। मैं कौन हूं भले ही ना जाने, पर मैं हूं, ये प्रतिभास है ना, उसे हूं। उसको पता नहीं वो कौन है, क्या उसका स्वरूप है, क्या उसका स्वभाव है, कुछ नहीं मालूम। पर उसको छेड़ो तो अपने को, उसको दुख होता है ना, मरना नहीं चाहता ना, बचने की कोशिश करेगा ना। वही तो प्रतिभास है उसका। और क्या प्रतिभास है? तो फिर उसके अपने होने का भाव। जो 17-18 हाँ नंबर की हाँ गाथा में है भैया, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा सबको आबाल गोपाल जानने में आ रहा है। तो वो जो हाँ हाँ, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा है, इसका वो मतलब प्रतिभास है। वो प्रतिभास है। वो एक्चुअल में प्रतिभास है, पर अनुभूति को भी प्रतिभास कहते हैं। ये भी है ना, प्रतिभास का मतलब क्या, कहाँ पे किस प्रकार से लेना। तो प्रतिभास तो स्वभाव होने के कारण कभी जाएगा नहीं। है। नींद में भी मुझे मेरा प्रतिभास है या नहीं है? बोलो। अब नींद में होते हैं, भूकंप का झटका लगता है, तो किसको बचाते हैं सबसे पहले? स्वयं को बचाते हैं। हाँ, जिसका प्रतिभास है उसी को तो बचाते हैं। अब वो देह में है तो देह की रक्षण को अपना रक्षा समझते हैं, वो एक अलग बात है। पर वास्तव में रक्षा देह की थोड़ी कर रहे हैं, अपनी कर रहे हैं। समझ में ये बात नहीं? समझे? रक्षा तो अपनी कर रहे होते हैं ना। बचा तो भले ही हम देह को रहे होते हैं, पर रक्षा किसकी कर रहे हैं हम? अगर आपसे पूछे किसको बचा रहे हो, अपने को बचा रहा हूँ। ये तो शरीर है। शरीर शरीर में हाँ, एकत्व है ना उसमें, इसलिए वो एकत्व प्रतिभा है। समय वैसा। और शरीर में भी एकत्व कैसा है? कि अगर ये समझ में आता हो कि हाथ चला जाएगा और मैं बच जाऊंगा, तो हाथ देने तैयार। क्यों? शरीर में एकत्व होने पर भी प्रतिभास किसमें, अहमपना किसमें, देह में है ना। तो भी उसको ये प्रतिभास है कि एक हाथ कटने से मैं रह जाऊंगा। अधूरा नहीं मानता अपने को, भले ही हाथ के बिना अपने को कैसा भी महसूस करे। लेकिन मैं तो बच गया ना। अरे तेरा हाथ चला गया, मैं तो बच गया ना। उसको मेरे पने का प्रतिभास है। वो मान रहा है कि हाथ मैं नहीं हूं। हाथ मेरा तो था, इसके बिना मैं, इसके साथ मैं पूर्ण तो हूं, परंतु ये नहीं है तो भी मैं तो हूं। मैं तो बच गया ना। ऐसा कोई नहीं कहता कि मैं आधा बचा, अधूरा बचा, या मैं थोड़ा सा चला गया, ऐसा कोई नहीं कहता। पूरा बच गया। एक हाथ चला गया, क्या कह रहा है? मैं बच गया। तो मिथ्या दृष्टि किडनी की अवस्था ये तो किडनी खराब हो जाती है, तो वो दे है। खत्म हो जाती है, निकाल दी जाती है, लेकिन वो अब कहता वो है तो कि शरीर, मैं तो बच गया, अब वो तो चलो शरीर के अंदर है, दिख नहीं रही। हाथ तो एक ऐसी अवस्था है ना, उसको दिख रहा है बाहर से,
क्योंकि तो बाहर के रूप में मस्त है अपने, भले ही उसका कितना भी उसको गिल्टी कॉन्शियस रहे, उसका इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आवे, जो भी आवे, लेकिन वो अपने में परिपूर्ण फील करता है कि मैं बच गया। तो वो जो मैं पने का आबाल गोपाल जीवों को है, गोपाल जिसको स्वभाव में प्रतिभास है, आबाल जिसको पर में प्रतिभास है, परंतु प्रतिभास तो अपने भाव को सतत सतत जानने वाला भाव जो ज्ञान भाव है, उसका भास तो निरंतर ही जीव को बना रहता है ना। मुर्दे को कैसे पहचानते हो कि मुर्दा है? कैसे पता लगता है? आंख भी है, नाक भी है, कान भी, सब कुछ तो है उसके पास। आपको कैसे पता कि नहीं जो था ना वो नहीं है? एक जानने वाला था इसके अंदर, वो चला गया। समझे नहीं समझे? वो तो पक्का पता है सबको कि भले ही वो शरीर रूप है, चाहे वो अन्य किसी भी रूप में है, पर वो अब वो नहीं रहा ये, जिसके हमें हमें प्रेम था, जिससे हमें मोह था, अर्थात जिसके होने से हमें उसके होने का एहसास था। अब जब तक वो जिंदा था तो तब प्रिय लगता था, अब वो नहीं रहा तो वही क्या लगता है, डरावना लगता है। क्या जिसकी जिसके पास होने पर संरक्षण महसूस होता था, अब उसी की देह नजदीक होने पर भय महसूस होता है। गजब हो गया। कुछ बात समझ में आई? समझे? जिंदा व्यक्ति हो साथ में तो क्या महसूस होता है, संरक्षण। और मुर्दा हो तो क्या लगता है, भय। तो तुम्हें प्रतिभास का तो भास है ना, इसका मतलब ऐसा। तो वहां प्रतिभास अनुभूति को भी कहते हैं, जानने को भी कहते हैं, होने को भी कहते हैं। तो वहां किस अपेक्षा से कह रहे हैं, उस अपेक्षा में यहाँ पे समझनी चाहिए, बस, है ना। चलो पढ़ो आगे। पर्याय में सामान्य विशेष, विशेष रूप ज्ञान, कि जो विशेष रूप ज्ञान है वो भी प्रतिभास रूप ही है, क्योंकि विशेष ही तो है, क्योंकि सामान्य तो गुण होता है। हम्म। सामान्य ज्ञान माने ज्ञान गुण, ज्ञान शक्ति। और दूसरा पर्याय का सामान्य और विशेष। एक तो पर्याय में हमेशा विशेष ही होता है, ये बात याद रखनी है कि उसमें किसी ना किसी का प्रतिभास अवश्य होगा, स्वयं का हो अथवा पर का हो। अब वो जो प्रतिभास है, वो जिस पदार्थ जैसा प्रतिभास है, वो पदार्थ वहां विशेष, नहीं है, लेकिन विशेष वहां का माने, एक सेकंड, विशेष का अर्थ होता है भेद। विशेष का अर्थ होता है भेद। बस इतनी बात समझना है ना। तो एक तो ज्ञान गुण, सामान्य ज्ञान गुण तो सभी जीवों के पास है सतत, लेकिन उस ज्ञान में क्या विशेषता है, स्व पर का भेद विज्ञान। समझे नहीं समझे? जो पर में आ सकता है वह भी विशेषपना है, जो स्वानुभूति है वो भी विशेषपना है, क्योंकि स्व और पर में से किसी एक को चुना है। तो ज्ञान ने एक को गौण किया है, ज्ञान ने एक को गौण किया है। एक को गौण करने पर ये दूसरे की दृष्टि संभव है। एक को गौण करेगा तभी दूसरे की दृष्टि संभव है ना। स्व को गौण किया है इसलिए पर की दृष्टि हो रही है, और पर को गौण करेगा तो स्व की दृष्टि होगी। अब सतत सहज जानन जानन जो भाव है, वो ज्ञान गुण जो सहज जानन जानन रूप है। लेकिन उन्होंने क्या बताया बाबूजी ने, कि वहां जो ज्ञान का वर्तना हो रहा है वो पर्याय भाव, उसमें सतत विशेष भाव ही रहता है। या तो स्व स्व को जानेगा, या तो पर को जानेगा। ठीक है ना। अब कोई बोले केवल ज्ञानी तो सब पर दोनों को जानते हैं, तो भी स्वपर को, स्व के को स्वरूप से और पर को पर रूप से, ये विशेषता है। ऐसे उसमें विशेषता है। ऐसे विशेष भाव को वहां पे जिसमें भेद विज्ञान है, माने जिस ज्ञान में भेद खड़ा है, वो ज्ञान क्या है, वो विशेष है। बस सीधी बात। चाहे वो भेद को पहचानता हो तो भी, और चाहे वो भेद को नहीं पहचानता हो तो भी। तो उस अपेक्षा से वहां पे उसको उन्होंने विशेष कहा, तो वो विशेष भाव यहाँ पे हमें समझना चाहिए। चलो भाई पढ़ो। जी, अब वो जो प्रतिभास है, वो जिस पदार्थ जैसा प्रतिभास है, वो पदार्थ वहां नहीं है, लेकिन वहां ज्ञान ही है। इसलिए वो कुल मिलाकर वो सारे प्रतिभास एक ज्ञान ही है, अर्थात ये पर्याय का सामान्य है। हम्म। स्वयं पर दोनों आ गए। अब मुमुक्षु कह रहे हैं कि स्वयं पर दोनों आ गए, प्रतिभास दोनों का होता है, तो ऐसा समझना कि ज्ञान में स्वपर प्रकाशक शक्ति है, और स्व और पर यानी कि स्वच्छत्व होने से स्वयं पर दोनों दोनों का ही प्रतिभास हो रहा है, कि वो अलग चीज है। जो आपने बोली कि स्वच्छत्व होने से स्वयं और पर दोनों का प्रतिभास हो रहा है, ये अलग बात है। उसमें क्या है कि वो जो पर का तो प्रतिभास, पर का प्रतिभास होता है ऐसा कहा जाता है, पर का प्रतिभास नहीं है वो तो ज्ञानाकार ही है।
ज्ञानाकार, ये थोड़ा-सा एक्सप्लेन करो आप। देखो बाबूजी का ऐसा कहना है कि जो ज्ञान है वो पर को जानता ही नहीं। अब वो ज्ञानाकार ही है। वो जो केवल ज्ञान की अपेक्षा से स्वच्छत्व शक्ति की बात चल रही है यहाँ पे, वो ये केवल ज्ञान की अपेक्षा से चल रही है। अब इसमें टोटल जो मोटिव है बाबूजी का कहने का, वैसे तो 7-8 प्रवचन आप पूरे सुनोगे तो आपको बात समझ में आएगी। भैया, उन्होंने स्वच्छत्व शक्ति में तो ये बोल दिया कि वो अलग बात है, उसकी बात यहाँ नहीं हाँ, है। उसी को मुमुक्षु ने आगे उसी को क्लियर किया है, उसी स्वच्छता शक्ति को ये क्लियर कर रहे हैं। देखो पढ़ो, फिर से पढ़ो। ये कहने के बाद भी वो स्वच्छता शक्ति की बात कर रहे हैं। बोलो, पढ़ो, फिर से पढ़ो एक बार। में क्या है कि वो पर का जो है वो प्रतिभास, तो वो पर का प्रतिभास होता है, ऐसा कहा जाता है। हाँ, स्वच्छता पर का शक्ति में, प्रतिभास, हाँ, क्योंकि वो पर का सफल प्रतिभास, प्रकाशक रूप है। वो तो हम्म। ज्ञानाकार ही है। जो प्रतिभास है वो ज्ञानाकार ही है, प्रतिभास नहीं है। इसलिए एकमात्र ज्ञान ही जानने में आता है। लेकिन व्यवहार जो दशा है, उस व्यवहार दशा में व्यवहार के बिना समझा नहीं जा सकता। ये जो आकार हैं ज्ञान में, तो ये क्यों क्यों बनते जा रहे हैं? क्योंकि ज्ञान को तो एकमात्र सपाट चाहिए, ज्ञान मात्र चाहिए। हाँ, जैसे ये बात हमारा पूरी हो गई दर्पण यहाँ है। पे। ये बात यहाँ पूरा हो गया, पैरा पूरा हो गया ये वाला। हो गया। अभी देखो सुनो, ये जो बात अभी भैया ने कही, ये आप जो समझ में नहीं आया उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। ज्ञान का काम है जानना। क्या जानना? क्या जानना बताओ ये, मोहित भैया। ज्ञान क्या? का काम है जानना। तो क्या जानना जानना? मात्र, जानना मात्र है, जानना तो मात्र, क्या जानना है? वैसे तो पर को जानना काम नहीं है। नहीं है। वो पर को जानना। पर जानने में आते हैं, पर जानने में आते हैं। जैसे ट्यूबलाइट को बताया था ना कि ट्यूबलाइट अब प्रकाशित अपने आप को ही कर रही है, लेकिन उस हम्म। काल में भी जिस जिस पर पड़ रही है वो अपने आप हम्म। प्रकाशित हो रहा है। बस अब यहाँ थोड़ा सा समझना है, ये उपदेश है लिए। वस्तु स्वभाव और वस्तु स्वभाव का उपदेश, ये दो बातें समझनी पड़ेंगी। मात्र जानना मेरा काम, शुद्धात्म है मेरा नाम। क्या जानना मेरा काम? तो बोले क्या जानना मेरा काम नहीं, मात्र जानना मेरा काम। ठीक। कि मैं स्वयं को तो जानूं। अरे, जानना और मैं दो हूं, तो मैं स्वयं को जानूं। क्या कहा? जानना और मैं ऐसे दो हूं, तो मैं स्वयं को जानूं। जब मैं जानना ही हूं, कुछ बात समझ में नहीं आई? तो मैं स्वयं को जानूं की बात कहां से आ गई? जानना ही मैं हूं। बात समझी? सपाट ज्ञान को तो सपाट चाहिए, ये कहा बाबूजी ने, कहा ज्ञान को तो सपाट चाहिए। तो ज्ञान को सपाट कहने का तात्पर्य यह है कि जानना और जानने वाले दो नहीं है। जानना ही जानने वाला है, जानने वाला ही जानने रूप है, अर्थात जानना ही मैं हूं। ये हो गया सपाट। तो जो बात समझ में आई या नहीं आई? क्या ना? जानने में जानने वाला आना कैसे आएगा? अभी मुझे आत्मा का अनुभव हो, किसी भी जीव को आत्मा का अनुभूति हो, कैसे होगी? अनुभव में कैसा आत्मा आएगा? क्या जानने में आएगा? कल्पना करो, ये आत्मा जानने में आया तो क्या जानने में आया? बताओ। क्या अनुभूति हुई? कोई कहता है सुख की अनुभूति हुई है। कोई कोई कहता है कि वो चैतन्य की अनुभूति है या सुख की अनुभूति, जो भी है। पर मुझे बताओ तो क्या है? वो अनुभूति क्या है? पता तो लगे। वहां आत्मा किस प्रकार से जानने में आता है? कि जैसा आगम में लिखा है वैसा जानने में आता है। तो कैसा लिखा है आगम में बताओ? आत्मा जानने में जो आता है, जैसा आगम में लिखा है वैसा जानने में आता है। तो आगम में तो बहुसंख्य प्रदेशक का है उसको। तो क्या प्रदेशक जानने में आते हैं? कि वो तो जानने में नहीं आते। अच्छा अच्छा। तो फिर क्या जानने में आता है? तो बोले सुख आदि, जो सुख जानने में आता है। एक बात तो, सुख आत्मा का लक्षण है, ये कहाँ लिखा है? सुख आत्मा का गुण है, ये तो बात पक्की है। लेकिन आगम में ऐसा कहाँ लिखा है कि सुख आत्मा का लक्षण है, सुख रूप जानने में आता है? बताओ कहाँ लिखा है? जब आप लक्षण पढ़ोगे अनुभूति के, वहां सुख को लक्षण बनाया ही नहीं है। तो लक्षण किसको बनाया है वहां पे? ज्ञान को लक्षण बनाया है वहां पे। लक्षण, ज्ञान दर्शन। हाँ, ज्ञान दर्शन को लक्षण बनाया ना। ज्ञान दर्शन को भी इसलिए बनाया क्योंकि ज्ञान दर्शन अविनाभावी होते हैं। दर्शन ही ज्ञान, ज्ञान ही दर्शन है। दर्शन के बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान के बिना दर्शन नहीं। ठीक है ना?
और वहां पे भी ज्ञान को मुख्य रखा, ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है, ऐसा रखा वहां पे। अब ज्ञान को जानना, जब आपके ज्ञान जानने में आएगा तो कैसे जानने में आएगा बताओ? ज्ञान जानने में आ रहा है, कैसे जानने में आ रहा है? ज्ञान की अनुभूति हो रही है, कैसे होगी ज्ञान की अनुभूति? ये जो अनुभूति अभी प्रत्यक्ष हो रही है, अभी अभी वर्त रहा यही है ये ज्ञान, यही ज्ञान की अनुभूति है। यही ये ये अनुभूति जन है, इस इसमें अहमपना होता है। ये जो सतत जो सहज ज्ञान वर्त रहा है ना, इस वर्तते हुए ज्ञान में जो अभी भी, अभी आंख खोलकर आपसे वार्तालाप करते समय भी वर्त रहा है ये ज्ञान, ये ज्ञान ही सब जान रहा है। ये जो जानने वाला जो ज्ञान है, अरे आबाल सभी गोपाल सुलभ सबको चिन्मय विराम, ये जो सतत बहती है ना ज्ञान की धारा, इस ज्ञान भाव में अहमपना हो जाता है, इसको कहते हैं ज्ञान का ज्ञान में जानने में आना। जाननहार जनाए छे, जानने वाला जानने में आया, क्या जानने में आया? जानन रूप ही जानने में आया, ये हो गया ज्ञान का सपाट। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? कुछ बात समझ में आई? यदि तुम्हें कल्पना है कि जानने में कुछ आएगा, तो कुछ जानने में नहीं आएगा, जानने वाला तो तू है ही, अभी है। और इसी को लक्षण कहा है आत्मा का, और इसी को पकड़े बिना आत्मा समझ में नहीं आएगा, इसी को पकड़ के आत्मानुभूति होगी। क्योंकि ये आबाल हो चाहे गोपाल हो, सभी को सहज ही वर्त रही है। वो जो एक इंद्रिय जीव को भी जो लक्षण है ना जीव, वो इस ज्ञान के माध्यम से ही है। ये जो ज्ञान है, यही ज्ञान मात्र मेरा एकमात्र लक्षण है। और इस ज्ञान को समझे बिना, इस वर्तते हुए ज्ञान में अहमपना आए बिना, उस अनंत गुणात्मक उस आत्मा में मेरा अहमपना आने वाला नहीं है। कौन जानता है उस आत्मा को? बोले आत्मा ही आत्मा को जान सकता है, आत्मा ही आत्मा को जानता है, और कोई नहीं जानता ज्ञान इस पूरे जगत में। इस पूरे जगत को जानने वाला कौन? ज्ञान। ज्ञान, ज्ञान ही तो जानता है ना अब पूरे जगत को। जो पूरे जगत को जानता है वो ज्ञान, उस ज्ञान को जानता है या नहीं जानता है? बोलो। जो जानने वाला है उस जानने वाले को जानता है या नहीं जानता है? समझ में आई बात, नहीं समझी? अब बस यही सारा खेल है, यही सारा खेल है, बहुत ध्यान से समझना। सपाट चाहिए ज्ञान को, तो सपाट चाहिए मतलब जो सहज ज्ञान धारा वर्त रही है, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, इस ज्ञान में जो अहम पना हुआ मैं हूं, ये ज्ञान ही मैं हूं, इसको कहते हैं अनुभव। ये सपाट, ये सहज जानन रूप है। अब इसमें स्वच्छता शक्ति स्वपर प्रकाशक है, जो उस जानने में स्व भी आता है और उस जानने में पर भी आता है। अहमपना किसमें है? अहमपना किसमें है? अगर पर में है तो वो पर जानने में आ रहा है उस समय, हाँ। मतलब हाँ। उपयोग अगर है। और स्वयं में है हम्म। तो स्वयं जानने में आ रहा है। ऐसा फंस कहा गए, जाता है। फंस गए, ऐसा फंस गए। कहा जाता हाँ, ये उपदेश शैली है। जानने में स्व भी आ रहा है, जानने में पर भी आ रहा है। तो जानने में जो स्व आ रहा है ना, स्व जानने में आ रहा है, एक्चुअल में वो जानन पने में जो अहम पना है उसको कहते हैं स्व का जानने में आना। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? जो जानन पने में अहम पना धारण किया था ना, उस जानने भाव में अहम पने को कहते हैं स्व जानने में आना। और वो जो पर भाव जानने में आता है, अर्थात जो पर पदार्थ है, उसको कहते हैं पर जानने में आना, स्वच्छता शक्ति। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? वहां पे जानना एक हो गया, और स्व एक हो गया, और पर एक हो गया, ऐसे तीन नहीं है। क्या कहा? फिर से बोले, एक जानने वाला जैसे ज्ञान, फिर ज्ञान में एक स्व जानने में आया एक, और एक पर जानने में आया दो, तो ज्ञान क्या हो गया? मीडिएटर, किन किन के बीच का? मेरे और पर के बीच का मीडिएटर हो गया। तो ये तो खंड हो गए, तो तीन हो गए। एक मैं हो गया, एक पर हो गया, और एक ज्ञान हो गया। तो ये तो तीन हो गए ना। तो ज्ञान क्या हो गया? मीडियम हो गया, नहीं हो गया? जो मीडियम हो गया वो तो खंड हो गया। यहाँ पे मैं और ज्ञान एक है, या मैं और ज्ञान अलग अलग है? एक है ना। बात समझ में आ रही है ना? पकड़ पा रहे हो नहीं पकड़ पा रहे हो बात को? यहाँ जो ज्ञान है और जो मैं हूं, वो एक है या अलग अलग है? एक ही है। उस ज्ञान में जो अहम पना हुआ उसको तो कहते स्वजानने में आना, और उसी ज्ञान में जो पर पदार्थ झलकता है उसको कहते पर जानने में आना। अब ये तो है उपदेश, ये तो है उपदेश, और वस्तु स्वरूप कैसा है? ज्ञान और मैं क्या है? एक है या दो है? एक। हम कैसे पकड़ते हैं? एक ज्ञान है, एक स्वयं को जान रहा है,
एक पर को जान रहा, तो तीन हो गए ना ये तो तीन हो गए ना। एक तो दर्पण हो गया, एक मैं हो गया, एक पर हो गया। ऐसा नहीं है, महाज ज्ञान ही मैं हूं, मैं ही ज्ञान है। और ज्ञान का जो अहमपना हुआ, जो ज्ञान में मेरा अहमपना धारण किया ना मैंने, मैं ज्ञान हूं, उसको तो कहते हैं ज्ञान स्व को जानना है। और बाकी जो मैं नहीं हूं वो उसको कहते हैं पर को जानना। ये बात हो गई स्व पर। अब तीसरी बात आती है कि ज्ञान पर को जानता है या नहीं जानता है। अब तीसरी बात ये आती है कि ज्ञान पर को जानता है या नहीं जानता है। देखो भाई, ज्ञान का काम है जानना, ये उसकी ड्यूटी नहीं है कि वो पर को जाने, ये उसका कर्तव्य नहीं है कि वो पर को जाने। ये कोई मुझे अब काम नहीं मिल गया कि केवल ज्ञान हो गया तो मुझे तीनों लोग को जानना पड़ेगा। लोग जानने में आते हैं, पर जानना मेरी ड्यूटी नहीं है। जानना मेरा काम नहीं है कि मैं उसको जानूं, ये मेरा काम नहीं है। जानना तो मेरा काम है, किसको जानूं ये मेरा काम नहीं है। बात समझ, जानना तो मैं हुई, पर ये कोई मेरी ड्यूटी थोड़ी है कि मैं पर को जानूंगा। वो पर मेरे जानने में आता हो तो आओ, क्योंकि वो पर को उपयोग रूप होकर नहीं जानते, लुब्ध होकर नहीं जानते, आसक्त होकर नहीं जानते, टारगेट करके नहीं जानते, कर्तव्य पूर्वक नहीं जानते, उद्देश्य पूर्वक नहीं जानते, इसलिए वो पर को जानते ही नहीं है। मैं किसको जानता हूं? जिसके साथ मेरा संबंध है उसको तो मैं जानता हूं, और जिसके साथ मेरा संबंध नहीं है उसको मैं जानता भी नहीं। समझे? एयरपोर्ट पे तुम गए और तुमसे पूछे कि भैया तुम आईएएस, आईसीए को, ये जो संस्था है ना पाकिस्तानियों की आतंकवादी संस्था, आई आईएएस है ना, ISI। आई आईएसआई, हाँ आईएसआई, तुमसे पूछे एयरपोर्ट पे, ऐसे पूछ ले कोई सहज कि भैया आईएसआई को जानते हो, तो क्या बोलोगे, जानते हो या नहीं जानते हो? सोचो, एक वहां पे पुलिस वाला तुमसे ये पूछे कि आईएसआई को जानते हो, क्या जवाब दोगे तुम? तो फँस फँस जाएँगे। हाँ बोलते हैं, जानते हैं तो फँसे। हाँ। और नहीं नहीं जानते जान, भैया, नाम तो सुना है, नहीं जानते, आतंकवादी खत्म हैं। बात। इसको जानना थोड़ी कहते हैं, इसको जानना थोड़ी कहते, क्या बोलोगे कि तुमने वहां पे अभी बोला था हाँ जानता हूं, तुमने कहा मैं जानता हूं, तुम्हें पकड़ लिया कि भाई साहब मैं तो नहीं जानता, अभी तो तुमने कहा था मैं जानता हूं। अरे अखबारों में पढ़ा है, टीवी में देखा है, न्यूज में देखा है, इसको जानना थोड़ी कहते, यही कहोगे ना। जानना तो उसको कहते हैं जब संबंध स्थापित हो। क्या कहा? ऐसे ही जवाब दोगे या नहीं दोगे, बोलो। बोले मेरा पर से क्या संबंध है? कोई संबंध है? ज्ञान का ज्ञेय से क्या संबंध है? बोलो। कि कोई संबंध नहीं, तो मैं नहीं जानता भैया उसे, वो मेरे जानने में आता हो तो आता हो, मैं तो उसे जानता नहीं हूं। कुछ बात समझ में नहीं, समझ में आई या नहीं समझ में आई? फिर तो डोनाल्ड ट्रम्प मेरा भैया हो जाएगा उसे जान के। हाँ, सभी को जानते हैं फिर तो ऐसे तो डोनाल्ड हम। ट्रम्प को भी जान। हाँ ऐसे तो हम सबको जानते हैं। बोलो भैया मोदी जी को जानते हैं नहीं जानते? कि हाँ भैया बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से जानते हैं, तो मेरे एक काम करा दो। ऐसे नहीं जानते भैया, ऐसे नहीं जानते। छूटते क्या कहा, ऐसे नहीं जानते। माने जानना माने संबंध, ये संबंध है। तो बाबूजी ये कह रहे हैं कि ज्ञान का ज्ञेय से क्या संबंध है, ये बताओ पहले आप। ये हम जानते, बोले जानना कोई संबंध नहीं होता। तुम क्या कर सकते हो ये बताओ। तुम दोनों आपस में मिलकर कुछ कर सकते हो, कोई जुगलबंदी है तुम्हारी? ये जुगलबंदी तो कुछ नहीं। तो बोले हम जानते ही नहीं फिर उसे, सिवाय मेरा अहमपना, मेरा एकत्वपना इस ज्ञान के साथ है, अन्य किसी के साथ नहीं है। तो जिसमें मेरा अहमपना है, जिससे मेरा एकत्वपना है, उसे मात्र मैं जानता हूं। अब कोई ज्ञान पर को जानता ही नहीं है ऐसा ही मान ले, तो फिर स्वचत शक्ति स्वपर प्रकाशक शक्ति में क्वेश्चन खड़ा हो जाएगा। फिर वहां कंफ्यूजन खड़ी होती है, सभी को कंफ्यूजन हो जाती है ये बात सुनकर कि जब पर को जानता ही नहीं है तो लोकालोक को कौन जानता है, छह द्रव्य है, इतने पदार्थ है, इतने गुण है, इतने भेद है, आदि आदि, ये किसने जाने। आई ना समझ में? तो वहां जब बाबूजी कहते हैं कि ज्ञान पर को नहीं जानता है, उनका कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि पहले तो ज्ञान ज्ञेय का संबंध लाओ हमारे पास क्या है। क्योंकि पर से कुछ भी संबंध नहीं, तो जिससे मेरा संबंध नहीं उसको मैं जानता भी नहीं। आई बात समझ में? नहीं समझ में? है ना? तुम्हारे पड़ोस में एक पड़ोसी रहता है, 20 साल से रहता है, उसने कोई मर्डर कर दिया, अथवा वो आतंकवादी निकला, अथवा उसने कोई बहुत बड़ा देशद्रोह का काम कर दिया, पुलिस आई, छापा मारा, पकड़ लिया, तुम्हारे पास पूछताछ के लिए आई कि भैया आपके पड़ोस में 20 साल से रह रहा था, आप जानते हो इसे? कि देखो भैया आप निकलते बढ़ते तो देखते थे,
आते जाते देखते थे, 2-4 बार बात भी हुई है, पर ऐसा हम कुछ खास उसे जानते नहीं है। और हमने देखा है आपके सीसीटीवी कैमरे में, वो परसों आपके घर पे आया था चाय पीने, कि हाँ भैया ऐसे तो आता जाता था, पर हम जानते नहीं है क्या। कि तुम अनजान व्यक्तियों को घर पे बुला के चाय पिलाते हो, है। अब भैया वो तो पड़ोसी है तो आया भी, ठीक है, 20 साल से रह रहा था, हमें थोड़ी पता था कि वो ऐसा कार्य करता है, हमें नहीं मालूम वो क्या करता है क्या नहीं करता, हम उसे बार बार क्या दलील ले रहे हो आप, कि हम उसे नहीं जानते। और वो सारे संबंध स्थापित करेगा जानने के, आपके घर आया है, आप उससे इतनी बार मिले हो, 20 साल से आपके पड़ोस में रह रहा है, आदि आदि आदि, वो सारे संबंध स्थापित क्या कर रहा है पुलिस वाला, जानने के। और आप हर संबंध को क्या कर रहे हो, एक ही बात, कि मैं नहीं जानता, डिनाई कर रहे हो, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। नाम पूछेंगे, नाम बता दोगे, कैसा दिखता है वो भी बता दोगे, कल मिले थे कि हाँ मिले थे, कौन सी गाड़ी है जी, ये गाड़ी है, घर आया था कि हाँ आया था, जानते हो नहीं जानते। कुछ बात समझ में आई? माने हम जो जो हमसे विद्रोह में खड़ा है, अर्थात जिसके साथ संबंध धारण करने के कारण हमें जेल हो सकती है, उस पर पदार्थ के साथ संबंध धारण करने के कारण अनादि की जेल है ना संसार में इस जीव को, जिसके कारण जेल हो रखी है, मैं क्यों बोलूं, मैं उसे जानता हूं। जिसे स्वतंत्रता प्रिय है वह तो संबंध स्थापित करता नहीं है। आई बात समझ में? तो ज्ञान को ज्ञेय से क्या काम है, कि कोई काम नहीं है। क्या ज्ञान ज्ञेय को जानेगा तभी ज्ञान कहलाएगा, कि तब ऐसा नहीं है। क्या ज्ञेय से सुख आता है, कि ऐसा नहीं है। ज्ञेय ज्ञान में क्या देते हैं, कि कुछ नहीं देते हैं। ज्ञान ज्ञेय से क्या लेता है, कि कुछ नहीं लेता है। तो ज्ञान ज्ञेय का क्या संबंध है, बोले ज्ञान ज्ञेय संबंध है, और कुछ संबंध नहीं है। है ना। ज्ञान ज्ञान है, ज्ञेय ज्ञेय है, ये ज्ञान ज्ञेय संबंध है। पड़ोस का क्या संबंध है, पड़ोसी का, कि मैं उसके पड़ोस में रहता हूँ, वो मेरे पड़ोस में रहता है, ये हमारा संबंध है। ये कोई संबंध है, कुछ बात समझ नहीं। आपका मेरा घर बराबर बराबर में है, क्या संबंध है हमारा, कि आप हमारे बगल में रहते हो, हम आपके बगल में रहते हैं। ऐसे ज्ञान का ज्ञेय से क्या संबंध है, ज्ञान ज्ञेय संबंध है, कुछ संबंध है ये। ज्ञान का ज्ञेय से क्या संबंध है, हमने आप ही की बात को फिर रिपीट कर दिया, क्या कहा, ज्ञान ज्ञेय संबंध है। कुछ बात समझ में आई या नहीं? आपने हमसे क्या पूछा, ज्ञान ज्ञेय क्या संबंध है, हमने कहा ज्ञान ज्ञेय संबंध है, क्या हटा दिया बस। इसका मतलब क्या है, ये कोई संबंध नहीं है, वो ज्ञान है, ये ज्ञान है, वो ज्ञेय है, बस यही संबंध है बस, और कोई संबंध नहीं। तो उसको बाबूजी कहते हैं कि ज्ञान ज्ञेय को नहीं जानता। आई बस समझ में। और ज्ञान को सपाट से ये मतलब, कि मैं और ज्ञान ऐसे दो नहीं है, ज्ञान ही मैं हूं, ऐसे अहमपने को, इसको कहते हैं सपाट। मात्र जानने जानने भाव में जो अहमपना धारण किया, वो ज्ञान का सपाट भाव हो गया। पकड़ में आ गई ना बात। अब इसी को दोबारा पढ़ो, इसी लाइन को। ये जो आकार हैं ज्ञान में, तो ये क्यों बनते जा रहे हैं? क्योंकि हम्म, ज्ञान को तो एकमात्र सपाट होना चाहिए, ज्ञान हम्म। मात्र होना चाहिए। हाँ, अब ज्ञान में अहमपना है, तो ज्ञेय की तरफ दृष्टि नहीं करेगा ना, जानने 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 भाव में। जब जानने में अहमपना धारण किया, तो आप ही ज्ञेय में दृष्टि नहीं करी, आप ही दृष्टि नहीं करी, क्योंकि हर जानने, जैसे दर्पण को देखो, तो दर्पण में दृश्य नहीं दिखेगा, और दृश्य को देखो तो दर्पण नहीं दिखेगा। ऐसे ज्ञान को देखोगे तो ज्ञेय नहीं दिखेंगे, और ज्ञेय को देखोगे तो ज्ञान नहीं दिखेगा। तो ज्ञान को देख सपाट से ये मतलब क्या, वो जानन जानन भाव में जो अहमपना है, उसकी जो दृष्टि है, उसकी जो बुद्धि है, उसको कहते हैं ज्ञान का सपाट। ठीक, ऐसा चलो पढ़ो आगे। जैसे हमारा दर्पण है, तो हम चाहें कि दर्पण में कोई ना आए तो ऐसा तो संभव ही नहीं है। उसमें तो कोई ना कोई पदार्थ प्रति समय दिखाई देगा ही देगा। तो इसी तरह ज्ञान में कोई ना कोई ज्ञेय, चाहे वो स्वयं हो या पर, वो भासमान होता ही है, और उसका आकार द्रव्य गुण पर्याय सहित तो होता ही है। हम्म, तो उसको कहते हैं कि प्रतिभास, उसको कहते हैं प्रतिभास, जो अंदर जानने में आया। और वो जानने में आया। प्रतिभास ज्ञान ही है, अर्थात ज्ञानाकार ही है। और ज्ञानाकार वो क्या है, कि वो ज्ञान ही है। और जो ज्ञान है वो ज्ञायक ही है, आत्मा ही है।
इस तरह अनुभूति होती है। देखो क्या लिखा, जो ज्ञान है वो ज्ञायक ही है, इस तरह अनुभूति होती है। जब ज्ञान में अहमपना होता है, वो ज्ञायक का ही अहमपना होता है, ज्ञान में ज्ञायक जानने में आएगा। ये गड़बड़ है, इसको ये अनुभूति नहीं होने दे रही। समझे, ये गड़बड़ अनुभूति नहीं होने दे रही। अब ये हमारा ध्यान नहीं लग रहा, हमें उपयोग नहीं लग रहा, हमें समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। अरे सहज जानने भाव में अहमपना धारण करता है, उसको अनुभूति कहते हैं, और कुछ नहीं अनुभूति भाई। बहुत सरल काम है ना। एक बार वस्तु स्वरूप ठीक से समझे, आत्मा की रुचि लावे, तो अनुभूति तो खड़ी ही है कि मैं प्रकट हूं। क्या कहा, वो तो खड़ी है। गुरुदेव कहते हैं वो तो तिलक लेके खड़ी है ना। वो तो खड़ी है दरवाजे पे। तो दरवाजा खोले तो प्रवेश करे। तो दरवाजा कैसे खुलेगा, वो सहज वर्तते हुए ज्ञान में अहमपना धारण कर बस प्रकट हो गई अनुभूति, उसमें कोई विशेष काम नहीं है। अब वो विशेषता इसलिए कि तुझे वो वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आ रहा है, ये कठिनाई है। समझे ऐसा। चलो आगे क्या है। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि प्रतिभास दो का होता है और जानना एक का होता है। ये क्वेश्चन किया है, बाबूजी ने आंसर दिया कि गलत है। दो का प्रतिभास होता है वो बिल्कुल गलत बात है। प्रतिभास स्वयं ज्ञान की पर्याय है, इसलिए हम्म, प्रतिभास दो का हो और ज्ञान एक का हो ऐसा माना जाए तो प्रतिभास एक किसी दूसरे गुण की पर्याय होगी, लेकिन हम्म। प्रतिभास तो ज्ञान की पर्याय है। अब यहाँ जानने जो को ये प्रतिभास कहते हैं, ज्ञेय को प्रतिभास नहीं कहते हैं। सदमस्त जीव ज्ञेय को प्रतिभास समझता है। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, है ना, और कोई मेरे पास से गया, तो मैंने क्या कहा, मुझे किसी के होने का आभास हुआ। तो आभास किसको हुआ, मुझको हुआ। किसका हुआ, पर का हुआ। तो अब क्या है, क्योंकि ज्ञेय लुब्धता होने के कारण मैंने आभास किसको समझा, पर को। पर वास्तव में ये सोफा है, क्या इसको आभास हुआ, ये भी तो यहाँ मौजूद है। टेबल है, अन्य चीजें हैं, उद्गल के अन्य पदार्थ पड़े हैं, क्या उन्हें आभास हुआ, ये आभास नहीं। अभी उससे पूछो जो पास से गुजरा, तुझे कुछ आभास हुआ कि हाँ मुझे भी कुछ आभास हुआ कि कोई बैठा था, है ना। तो दो जानने वाले जीवों को तो आभास हुआ, और अन्य नहीं जानने वालों को आभास नहीं हुआ। इसका मतलब जानना प्रतिभास जानने में हुआ, वास्तव में तो जानने का भाव है। अच्छा अब कोई कहे, यदि कोई नहीं होता तो प्रतिभास किसका होता। तो बोले प्रतिभास का नहीं, प्रतिभास नहीं हुआ ना, बोले नहीं हुआ। यही तो प्रतिभास हुआ कि कोई प्रतिभास नहीं हुआ। कुछ बात समझ में नहीं, ये भी तो प्रतिभास है कि कोई प्रतिभास नहीं। अर्थात तूने किसी को नहीं जाना, ये किसने जाना, ये भी तो ज्ञान नहीं जाना ना। तो वो जानना प्रतिभास है। तू प्रतिभास पर को समझता है, यानी ज्ञेय को समझता है। वास्तव में जानना प्रतिभास है। समझ में ये बात नहीं, समझ में इसलिए वो जानने गुण की पर्याय है, और कोई किसी को पर को जानने, चाहे स्वरूप रूप से जाने चाहे पर रूप से जाने, यदि तो वो प्रतिभा स्वयं को जान रहा है तो भी मिथ्या है। क्योंकि वहां पे एक भेद खड़ा कर दिया, जानना अलग कर दिया और मेरे को अलग कर दिया। क्योंकि वहां पे जानना ही प्रतिभास है, और जानना मैं ही हूं, इसलिए मैं और पर ऐसी कोई वहां पे बात नहीं है। बस वो ये जब जानने में आते हैं उसको प्रतिभास वह समझता है, पर वास्तव में वो जानना भाव ही मात्र प्रतिभास है, अन्य कुछ नहीं। ऐसा। मतलब अगर ये देखो कहा जाए कि मैं स्वयं को जानता हूं तो ये भी मिथ्यात्व का ही अंश हो गया फिर तो, भेद है ना। कि मैं देखो स्वयं। उपदेशात्मक शैली है ये। तो उपदेशात्मक शैली में तो कोई विरोध नहीं है, कोई दोष नहीं है। देखो, जब जब आचार्य कहते हैं कि छल ग्रहण नहीं करना, तो वो पहले ही एक डिस्क्लेमर दे दिया उन्होंने कि हम भेद से कथन करेंगे, और तुम भेद मत मानना, और तुम भेद मानोगे तो ये छल है। और थोड़ी कोई छल की बात कर रहे हैं वहां पे। और क्या आचार्यों से स्खलन होने वाला है, ना आचार्य देव से कुछ स्खलन होने वाला है, और ना कोई छल की बात है। वहां पे स्खलन और छल बस इतनी सी बात है कि हम तो भेद कर करके बतला रहे हैं कि तुझे वस्तु स्वरूप समझ में आ जाए, और तू वस्तु में भेद मत खड़ा करना, बस ये गड़बड़ मत करना, बाकी तो सब काम हो जाएगा तेरा। समझे, तो पहले ही डिस्क्लेमर कर दिया उन्होंने कि तू भेद मत मानना। अब हम जितना भी चिंतन कर रहे हैं, जितनी भी हमारी थिंकिंग है, टोटल भेद कर रहे हैं। एक ही जिस चीज का उनको पहले से ही था कि तुम ये गड़बड़ मत करना, वही गड़बड़ हम स्टार्टिंग से पकड़ के चल रहे हैं। वो कह रहे हैं भेद मत करना,
और हम टोटल जब भी वस्तु स्वरूप का चिंतन करते हैं, जब भी उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसमें पहले भेद कर देते हैं। पकड़ नहीं, जिस थाली में खाना है उसी में छेद कर देते हैं। अब वो कह रहे कि यार सामान तो टिक ही नहीं रहा इसमें, अब टिकेगा कैसे? अब तो छेद नहीं करना, हम पहले तुझे कह रहे थे, तू फिर छेद कर रहा है उसमें। समझे या नहीं समझे? तो ये बात है वो। तो मैं और जानना ये तो भेद है। लेकिन जब हम उपदेश करेंगे तो मैं और जानने का ही करेंगे कि स्वयं को जान, ऐसे ही कहेंगे। लेकिन क्या जानू, स्वयं को कैसे जानू? प्रदेश में देख नहीं सकता, गुणों में भेद है नहीं। और ज्ञान, वो ज्ञान स्पर्श रस गंध वर्ण रूप से जानने में आएगा नहीं। तो जानने में क्या आएगा? बोले जानने में आ ही तो रहा है, जाग तो जीव वश है। आएगा क्या? ये जो जानने में आ रहा है ना, बोले हाँ यही तो तू है। तो लेकिन मैं तो, मेरे को जानने में नहीं आ रहा। अरे फिर भेद खड़ा कर रहा है। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में? अरे बहुत सरल है, वास्तव में सरल है। ये जानने वाले भाव में आम पन्ना स्थापित करे, क्या कठिन मार्ग है? मार्ग तो बड़ा सरल है। बात समझ में आई? ऐसा है। गड़बड़ क्या है? भेद। इसलिए मैंने उसको मिथ्यात्व कहा कि मैं जानता हूं स्वयं को। यदि ऐसा माने, इस दृष्टि से अपने को देखेगा, तो भेद हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगी। उपदेश तो ऐसे ही करेंगे कि स्वयं को जान, ऐसा ही करेंगे, है ना? हाँ, चलो। यहीं तक करते हैं भैया आज। हाँ, कल ले लेंगे संडे को। कल तो मैं निज यहाँ पे नहीं निधि। हूँ। अच्छा। कल नहीं हूँ मैं यहाँ पे, है ना? हाँ। तो अब जब भी कक्षा होगी मैं बता दूंगा, कोई बात नहीं।